नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। पार्लियामेंट में लोकसभा सिक्योरिटी मामले पर अपोजिशन मेंबरान का एहतजाज। दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुअत्तल। जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के तहत 102 नई वाटर सप्लाई स्कीमों के क़याम को मंजूरी। स्कीमों पर 4 अरब 76 करोड़ रुपए की लागत आने का अंदाजा। मुल्क भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा अर्बन का आगाज। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में तकरीबात का इनेकाद। और भारत 2040 से पहले चांद पर एक आदमी को भेज देगा। मकानात और शहरी अमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी का बयान। अब खबरें तफसील के साथ। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक उस वक्त मुलतवी कर दी गई जब अपोजिशन के अरकान ने लोकसभा सिक्योरिटी में खलल के मामले पर शोरगुल किया। आज सुबह जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस समेत दीगर कई जमातों के मेंबरान ऐवान के वस्त में आ गए और लोकसभा के हिफाजती इंतजामात में खलल के मामले पर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाज कर रहे मेंबरान इस मामले पर वज़ीर दाखिला की जानिब से बयान का मुतालबा कर रहे थे। राज्यसभा में भी इसी तरह के मनाजिर देखे गए। इस दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बुध के रोज कहा था कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी में खलल एक संगीन मामला है और आइंदा दिनों सिक्योरिटी निजाम को मजबूत करने के लिए सख्त इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने इस मामले पर अपोजिशन पार्टियों के रवैये पर अफसोस का इजहार किया। जम्मू कश्मीर में हर कुंबे को नल के जरिए पीने का पानी फराहम करने के लिए मरकजी स्कीम जल जीवन मिशन की अमलावरी कामयाबी के साथ जारी है। यूटी के मजीद 54,752 देही घरानों को इस स्कीम के तहत सहूलत फराहम करने के लिए मरकजी सरकार ने 102 नई वाटर सप्लाई स्कीमों के क़याम को मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर के बैक टू विलेज और ब्लॉक दिवस के अलावा मुनक्कद किए जाने वाले कई दीगर अवामी राबता प्रोग्रामों के जरिए इन देहात की निशानदेही की गई है। 102 नई वाटर सप्लाई स्कीमों के क़याम पर 4 अरब 76 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत आने का अंदाजा है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शैलीन काबरा ने महकमे के इंजीनियरों और अफसरों से तलकीन की है कि वे नई स्कीमों को अमलाने में रकूमत और वसाइल का मुनासिब इस्तेमाल करके इन स्कीमों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी ने आज नट्टीपुरा का दौरा करके वहां आमतौर पर होने वाले ट्रैफिक जाम से पैदा होने वाली सूरत हाल और मुसाफिरों को पेश आने वाली मुश्किलात का जायजा लिया। उन्होंने बरजुला बंड रोड पर जारी काम के बारे में भी तफसीलात तलब की। उन्होंने इस सड़क के तामीरी काम में हायल रुकावटों को दूर करके बाकी मदा काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। सूबाई कमिश्नर को बताया गया कि इस सड़क का काम अगले 15 रोज के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। ये बात काबिल जिक्र है कि बरजुला बंड रोड को गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए खोले जाने से नट्टीपुरा में ट्रैफिक जाम के मसले पर काबू पाया जाएगा। मुल्क आज भारत के मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश कर रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरदार पटेल की दानिशमंदाना क़यादत और मुल्क के इत्तेहाद के तई उनका गैर मुतज़लज़ल अज़्म की वजह से जदीद भारत की बुनियादें पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल के मिसाली काम से एक मजबूत तर और मुत्तहिद मुल्क की तामीर में रहनुमाई मिलती है। वज़ीर दाखिला अमित शाह और इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी बरसी पर खराज पेश किया है। वादी के सभी अजला में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद जारी है। श्रीनगर जिले के मुख्तलिफ इलाकों में भी संकल्प यात्रा के तहत सरगर्मियां अंजाम दी जा रही है। श्रीनगर की शेर कश्मीर पार्क में आज एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ जिसमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के CEO अतहर आमिर खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर यात्रा के शुरका ने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने का आज़म दोहराया। अतहर आमिर खान ने लोगों से तलकीन की कि वो सरकार की फलाही स्कीमों से इस्तेफादा करें। बेसिक उद्देश्य, बेसिक मकसद इस प्रोग्राम का ये है कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या यूटी गवर्नमेंट के जो सोशल सिक्योरिटी को टारगेट करते हैं या जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंटल प्रोग्राम्स हैं वो लोगों तक पहुंचाए जा सके, उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके। हम लोग गोल्डन कार्ड की बात करते हैं, हम लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की योजना की बात करते हैं, अटल पेंशन योजना की बात करते हैं। दीज आर प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनसे फैमिलीज को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उनकी सोशल सिक्योरिटी को बेहतर किया जा सकता है। इसी तरीके से हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के प्रोग्राम्स हैं, हमारे जो आर्टिजन्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम्स हैं, तो PM विश्वकर्मा प्रोग्राम जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसी अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। सो इन प्रोग्राम्स की जानकारी सही मानों में सही तरीके से लोगों तक पहुंचा सके। एक दूसरे जो इसमें एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं जिनको अब तक बेनिफिट्स नहीं मिल पाए हैं उनके भी हम फॉर्म्स कलेक्ट कर सकें, उनके भी फॉर्म्स हम फिल कर सकें ताकि इन प्रोग्राम्स को सचरो। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज कुलगाम में भी एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ जिसकी सदारत जिले के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने की। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के अलावा दूरदर्शन न्यूज श्रीनगर के एडिटर शब्बीर अहमद डार भी मौजूद थे। प्रोग्राम के शुरका ने हमारा संकल्प विकसित भारत का हल्फ लिया। संकल्प यात्रा गाड़ी के जरिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पैगामात लोगों तक पहुंचाए गए। बाद में डिप्टी कमिश्नर ने उज्ज्वला योजना के मुस्तहकीन में रसोई गैस के कनेक्शन तकसीम किए जिस पर मुस्तहकीन ने इत्मीनान और खुशी का इजहार किया।
شکر گزار مودیس تہ انتہا کور زبردست جناب ات مجھ سکیم جناب بہت یہ ونان یمن بچار یہ سکیم پتہ بچار یمن فائدہ جناب تلمت کی بہت دپان تم بے روزگار بائن تم تلو امیک فائدہ کیا تم تہ پکے برو بچار تم تہ پکے برو تم تہ کریں روز گزار کریں تم تہ بچار. بڑگام میں بھی سنکلپ یاترا کے سلسلے میں سرگرمیوں کا انعقاد جاری ہے. آج سنکلپ یاترا گاڑی ضلع کے 25 حلقوں میں پہنچائی گئی جہاں مقامی لوگوں نے اس گاڑی کا جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا. یاترا سے جڑے اہلکاروں نے لوگوں کو سرکار کی فلاحی اسکیموں کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے ان اسکیموں سے استفادہ کرنے کی تلقین کی. بڑگام میں مختلف شعبوں میں غیر معمولی کارکردگی اور مظاہرہ کرنے والی کئی خواتین کو اعزازات سے نوازا گیا. وکست بھارت سنکلپ یاترا شہری کی شروعات کے ساتھ ہی اننت ناگ میں بھی آج کئی سرگرمیاں ہوئی. سنکلپ یاترا گاڑی آج شری روی جی میموریل ہائر سیکنڈری اسکول کھنبل پہنچائی گئی. اس موقع پر ضلع کے ڈپٹی کمشنر سید فخر الدین حامد نے اور دیگر افسران بھی موجود تھے. اسکول کے احاطے میں مختلف سرکاری محکموں کی جانب سے سٹال قائم کیے گئے تھے جن کے ذریعے لوگوں کو سرکار کی بہبودی اسکیموں کی جانکاری دی گئی. کئی اسکولی بچوں نے تمدنی پروگرام بھی پیش کیے. بارہمولہ ضلع کے شہری علاقوں میں بھی آج وکست بھارت سنکلپ یاترا اربن کے سلسلے میں کئی پروگرام منعقد ہوئے. ضلع صدر مقام پر منعقدہ ایک پروگرام میں بولتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سید سہرش اصغر نے کہا کہ سنکلپ یاترا لوگوں کو سرکار کی فلاحی اسکیموں کے تئیں حساس بنانے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے. انہوں نے وہاں کئی سرکاری محکموں کی جانب سے لگائے گئے سٹالز کا بھی معائنہ کیا. یہاں پہ یہ پروگرام ہوا آج بہت ہی اچھا تھا. جو یہاں کے سٹال لگے تھے ڈپارٹمنٹ سٹال وہ بھی بہت ہی اچھے تھے. میں چاہتی ہوں کہ آگے بھی ایسے پروگرام ہو کیونکہ لوگوں کو اس اسکیم کے بارے میں پتہ چلے. دیکھیے وکست بھارت سنکلپ یاترا پورے بارہمولہ میں جو ہے 20 نومبر سے سٹارٹ ہوئی تھی اور سارے رورل ایریاز میں یہ ابھی بھی چل رہی ہے اور لیکن آج جو ہے یہ اربن ایریاز میں سٹارٹ ہو گئی ہے. اس کا بہت فائدہ ہوگا لوگوں کو کیونکہ ہماری بہت ساری اسکیمز پچھلے 3-4 سال سے جو ہے وہ نئی اسکیمز تھیں جو کہ پیپل فیسنگ مطلب لوگوں کو ڈائریکٹ فائدہ ہوتا ہے. جیسے آپ اجولا دیکھ سکتے ہیں, PMAY دیکھ سکتے ہیں, جل جیون مشن دیکھتے ہیں, وشوکرما یا ہیلتھ کارڈ جس کو گولڈن کارڈ. پلوامہ ضلع کے 4 پنچایت حلقوں میں آج وکست بھارت سنکلپ یاترا کی مناسبت سے پروگرام منعقد ہوئے جن میں عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر مختلف محکموں کے افسران نے لوگوں سے تلقین کی کہ وہ ترقیاتی سرگرمیوں میں عملی طور حصہ لے کر اپنے علاقوں کی ترقی کو یقینی بنائیں. لوگوں سے کہا گیا کہ وہ سرکار کے بہبودی پروگراموں سے استفادہ کریں. ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج الاپورہ شپیاں میں سیڈ ملٹیپلیکیشن فارم کا دورہ کر کے وہاں جاری سرگرمیوں اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. انہوں نے افسروں سے تلقین کی کہ وہ ترقیاتی کاموں کی عملاوری میں معیار کے ساتھ کوئی سمجھوتہ نہ کریں. ناظم زراعت نے کہا کہ زرعی سرگرمیوں کی ترقی کے لیے محکمہ مختلف منصوبے عملا رہا ہے. نیشنل کانفرنس کے سری نگر سے وابستہ کارکنوں کا اجلاس آج پارٹی لیڈر پیر آفاق کی صدارت میں منعقد ہوا. اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پارٹی لیڈران نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے حال ہی میں جموں کشمیر کے لوگوں کی ترجمانی کی ہے اور ہر حال میں جموں کشمیر کے لوگوں کی ترجمانی کی ہے اور یہ جماعت اس خطے کے لوگوں کے حقوق کو تحفظ فراہم کرنے کے اپنے عزم پر قائم ہے. اجلاس میں موجود پارٹی لیڈروں نے جموں کشمیر میں مہنگائی اور بے روزگاری کے بڑھتے ہوئے رجحان پر تشویش کا اظہار کیا. جموں کشمیر پنچایت کانفرنس نے اس خطے میں مقررہ وقت پر پنچایتی انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے. سری نگر میں کانفرنس کے صدر انیل شرما نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ مرکزی سرکار کو جموں کشمیر کے لوگوں کے صبر کا مزید امتحان لیے بغیر انتخابات کے لیے لاہ عمل طے کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ پنچایت انتخابات اور اسمبلی انتخابات کرانے سے جمہوری اقدار کو مزید تقویت ملے گی. دوردرشن کیندر سری نگر کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رفیق مسعودی کی والدہ کل شام انتقال کر گئی. ان کی نماز جنازہ آج دوپہر 12 بجے ڈنگی وچھا رفیع آباد میں ادا کی گئی. مرحومہ پریس انفارمیشن بیورو سری نگر اور ریجنل نیوز یونٹ دوردرشن سری نگر کے سربراہ قاضی سلمان کی نانی تھی. دوردرشن کیندر کے نیوز سیکشن اور پروگرام شعبے سے وابستہ عملے نے ڈاکٹر رفیق مسعودی اور قاضی سلمان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے. کئی سماجی, ادبی اور ثقافتی حلقوں نے بھی دکھ کا اظہار کیا ہے اور غمزدہ خاندان کے ساتھ تعزیت کی ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور جمعیت حمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض احمد حمدانی کے علاوہ محفل بہار ادب پلوامہ, گلشن کلچرل فورم اور مہک ڈرامیٹک کلب کے اراکین نے بھی رفیق مسعودی کی والدہ کے انتقال پر ان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے. مرحومہ کی اجتماعی فاتح خوانی 18 دسمبر سوموار صبح 10:30 بجے ان کے آبائی مقبرہ ڈنگی وچھا رفیع آباد میں انجام دی جائے گی.
जिले वुलर के अंदर और आसपास के इलाकों में परिंदों का शिकार करने वाले लोगों की सरगर्मियों पर रोक लगाने के लिए वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी मुख्तलिफ नौइयत के इकदाम कर रही है। इस सिलसिले में अथॉरिटी की जानिब से सदरकूट के मकाम पर झील के आसपास सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। अथॉरिटी के कोऑर्डिनेटर बांडीपोरा मुदस्सिर महमूद ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि कुछ शरपसंद अनासिर आबी परिंदों का शिकार करके न सिर्फ परिंदों की आबादी में खलल डालते हैं बल्कि ऐसे लोग माहौलियाती तवाजुन को बिगाड़ने का सबब भी बनते हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि मौसम सरमा के दौरान यूरोप और दीगर ममालिक से लाखों की तादाद में परिंदे हिजरत करके वादी की आबी पनागाहों में बसेरा करते हैं। जी, एंटी पोचिंग का हमने बहुत ही उसमें काम किया हुआ है। लास्ट ईयर से जैसे आपको पता है हमने काफ़ी सारे गन भी सीज किए। इस साल हमने एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच लाया है जिसमें हम एक एंटी पोचिंग स्क्वाड तो है ही जिसमें हम पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं। इसके अलावा हमने टेक्नोलॉजिकल लेयर एक ऐड किया है जिसमें हमने मल्टीपल टावर्स पे CCTVs लगाए हैं ताकि जो भी इलीगल अगर कोई एक्टिविटी होती है तो हम कल्प्रिट्स को नैब कर सके और उन पर कड़ी नजर रखते हो। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर भजन लाल शर्मा को आज राजस्थान के वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ दिलाया गया। हल्फबरदारी की इस तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के वज़ीर आला और कई मरकजी वज़रा ने भी शिरकत की। रियासत के गवर्नर कलराज मिश्र ने भजन लाल शर्मा को ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। मकानात और शहरी अमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत 2040 से पहले चांद पर एक आदमी को भेज देगा। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि गगनयान प्रोजेक्ट में इंसान को खला में ले जाने की सलाहियत मौजूद है। उन्होंने कहा कि भारत के खलाई शोबे में पिछले 9 साल में जबरदस्त तरक्की हुई है। और अब मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा 9.6 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत -3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21.7 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम 7.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।